हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप उदास मन से नहीं लड़ सकते। जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 6 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वो सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं बल्कि शैतान के साथ है। बाइबल बताती है कि दाऊद जब जब लड़ा तब तब परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा किया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तुझे भेड़ों के पीछे फिरने से निकालकर तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए चुना है। मैंने तुझे बुलाया है कि मैं तेरा नाम बड़े लोगों के नाम के समान महान कर सकूं। मेरे प्रियो, आपको भी पता है कि आप किस मकसद के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जरिए आपको आशीष देना चाहता है। वो आपके द्वारा आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, निराशा से निकालना चाहता है। परमेश्वर ने जो आपसे वायदा किया है उस वायदे को पूरा होते देखने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज जिस आजाद देश में हम रह रहे हैं तो उसकी आजादी के लिए भी किसी ने लड़ाई लड़ी थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति आए, आपकी सेवकाई में शांति आए, आपकी जिंदगी में शांति आए, तो आपको लड़ाई करनी होगी। आपकी लड़ाई किसी पड़ोसी के साथ नहीं है, पर आपकी लड़ाई अपने आप से और अपनी अभिलाषाओं के साथ है। उन सवालों से है जो शैतान आपके अंदर डालता है, उन परीक्षाओं से जिनसे आप गुजर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, बल्कि शैतान की अंधकार की शक्तियों के साथ है, जिसका मुख्य स्थान आसमान में है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पुराने नियम में जब लड़ाई होती थी तो वो इंसानों के साथ होती थी, और बाइबल कहती है कि वो लड़ते थे। परमेश्वर इजरायलियों से कहता था कि वो देश मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ लड़ो और जीतो। लेकिन वो ऐसे ही नहीं जीतते थे, पर परमेश्वर उनके साथ रहता था और काम करता था। आज भी परमेश्वर बदला नहीं, वो वैसा ही है। लेकिन आज आपकी लड़ाई देशों के साथ नहीं, इंसानों के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। अगर आप परमेश्वर से शांति चाहते हो तो आपको शैतान के साथ लड़ना होगा, पाप के साथ लड़ना होगा। परमेश्वर ने इसलिए आपको बुलाया है कि आप एक सैनिक बने और जिस मकसद, जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया है उसको आप पूरा कर सकें। अगर आप लड़ाई जीतेंगे नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। आपने शैतान के हर हथियार को निष्फल करना है। वचन में लिखा है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, जिस तरह से मैं बचा हूँ ये भी एक लड़ाई थी। मेरे जीवन में ये संघर्ष चल रहा था कि मैं सोचता था कि मैं किसकी सुनूं, घर वालों की या रिश्तेदारों की या अपने शरीर की या अपने दिमाग की सुनूं या वचन की सुनूं। ऐसे समय में मैं अपनी लड़ाई को लड़ा, जिसका नतीजा ये है कि आज मेरा घराना बचाया जा चुका है। परमेश्वर का वायदा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, पर अगर धर्मी पीछे हट जाएगा तो वो बचाया नहीं जाएगा। धर्मी को लड़ना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, उपवास के साथ उसको लड़ना पड़ेगा। उस वचन के साथ जो बाइबल में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा और पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अगर आपको ये वचन समझ आ जाए और धर्मी रोज इसके लिए मुकदमा लड़े तो वचन आपकी जिंदगी में जरूर पूरा होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि याकूब परमेश्वर से प्रार्थना से लड़ा और जीत गया। आप उदास होकर नहीं जीत सकते, आपको खुश होकर परमेश्वर के अधीन होना होगा। जब राजा दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा तो परमेश्वर उसके साथ रहा। उसी तरह से परमेश्वर आज आपको भी आत्मिक लड़ाई में जीत दिलाना चाहता है। आप प्रार्थना में, उपवास में, वचन में बने रहकर और परमेश्वर के साथ वफादारी से चलकर ही अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। आमीन।
आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ और मैं आपके साथ वायदा करता हूँ कि मैं आपके साथ चलूंगा, पाप से दूर रहूंगा और अपनी लड़ाई आपको साथ लेकर लड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।